गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट इन द ग्रामर लेसन 5। टुडे टॉपिक सर्वनाम। आज अपन सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सर्वनाम किसे कहते हैं। ओके, देखो सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किन्हें कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। ओके, मतलब सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखो संज्ञा के स्थान पर, आपको पता है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुषवाचक में किसी व्यक्ति का बोध होता है, मतलब किसी व्यक्ति का बोध होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम में कर्ता अपने लिए, अपना, अपने आप, खुद, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। ओके, फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, फिर आता है पर्सनवाचक सर्वनाम। देखो पर्सनवाचक सर्वनाम क्या होता है। पर्सनवाचक सर्वनाम में किसी पर्सन का बोध होता है, मतलब जिस शब्द से हमें किसी पर्सन का बोध होता है वह पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, फिर आता है पुरुष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्तार से पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखो पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल मैं, एग्जाम्पल क्या क्या? मैं, हमें, तुम, तुम्हें, वह, वे, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा आदि। ये किसके एग्जाम्पल है? पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, रिपीट अगेन। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मतलब कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम। फिर क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल मैं, हमें, तू, तुम्हें, वह, वे, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा आदि। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनके बारे में हम कल की वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे आगे। ओके, आपको इनको फिर अपनी फेवरेट नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। और इनके और भी रह रहे हैं जैसे निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। कल की वीडियो में भी इनसे विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।